ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो प्रसंग जो हमारा चल रहा है, देवयान मार्ग, पितृयान मार्ग, या आप ऐसा भी कह सकते हैं 3 मार्ग हैं। एक है मुक्ति का, मोक्ष का, एक है स्वर्ग का, और तीसरा है नरक का, दुख का। तो पीछे बोला था कि वो नरक में अपने कर्मों को भोग करके वापस लौट करके आता है। तो जैसे नरक लोक में यानी अत्यंत घृणित कर्मों को करके ऐसी ऐसी योनियों में जा कर के उन कर्मों को भोग करके वापस लौट करके आता है, या चंद्रलोक यानी स्वर्ग में जा कर के उत्तम कर्मों के फलों को भोग करके वापस लौट करके आता है। तीसरा वो है जो मुक्ति है, जो लंबे काल तक निष्काम कर्मों के कारण से मुक्ति में, मोक्ष में जाता है। तो पीछे प्रसंग में ये भी स्पष्ट किया गया था कि उत्तरायण की प्रतीक्षा व्यक्ति करता है कि मैं उत्तरायण में शरीर को त्याग करूं, शुक्ल पक्ष में त्याग करूं। तो ये तो केवल एक प्रतीक है, चिन्ह मात्र है, पर ऐसा नहीं है कि उसी काल में अगर कोई शरीर त्याग करे तो मुक्ति में, मोक्ष में जाए, और दक्षिणायन में या कृष्ण पक्ष में अगर कोई शरीर को त्याग करे तो मुक्ति में ना जाए। तो ये जो समय है, काल है, काल का और मुक्ति का कोई लिंक, कोई सामंजस्य नहीं है। वहाँ काल जो है, समय जो है, वो कारण नहीं बन रहा है मुक्ति के लिए। मुक्ति के लिए कारण तो निष्काम कर्म है, मुक्ति के लिए कारण तो उपासना है, मुक्ति के लिए कारण तो विवेक है, वैराग्य है। तो जो मुक्ति के जितने साधन बताए गए हैं, उन साधनों को जो कोई भी पूरा कर ले, वो काल कोई भी हो सकता है। फिर भी शास्त्रों में ये जो शुक्ल पक्ष को लेकर के आज भी आग्रह रहता है, विशेषकर जब हम संस्कार करते हैं तो वक्ता या संस्कारकर्ता, पुरोहित आदि जो भी लोग होते हैं वो शुक्ल पक्ष की ओर संकेत करते हैं। तो ये जो शुक्ल पक्ष है, ये जो उत्तरायण है, ये एक प्रतीक मात्र है। ये उस व्यक्ति के लिए है जो पुरुषार्थहीन व्यक्ति है, अथवा जो पुरुषार्थ कम करता है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। या तो वो व्यक्ति पुरुषार्थहीन है या पुरुषार्थ नहीं करता, पुरुषार्थ कम करता है। यूं तो बिना पुरुषार्थ के कौन रहता है दुनिया में, कुछ ना कुछ तो पुरुषार्थ करते ही हैं। लेकिन जो पुरुषार्थ कम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये मुख्य रूप से ये बात कही जाती है, ताकि वो पुरुषार्थ को बढ़ा सके। शुक्ल पक्ष जो है ज्ञान का प्रतीक है, एक सिंबल, एक चिन्ह मात्र है। शुक्ल पक्ष जो है एक ज्ञान का, विवेक का प्रतीक है। चाहे वो शुक्ल पक्ष कहिए, वो दिन कहिए, चाहे वो आप 6 मास जो उत्तरायण कहिए, या आप सूर्य कहिए, तो ये सब सूर्य रश्मि, दिन, शुक्ल पक्ष, 6 मास उत्तरायण, फिर वर्ष, फिर आदित्य, ये विद्युत, ये सब जो बात कही जा रही है, ये सब ज्ञान के प्रतीक है और ज्ञान की व्यापकता का प्रतीक है। ये पहले कम ज्ञान होता है, वो ज्ञान को आप बढ़ाते 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 इतना ज्ञान करना है
कि वो ज्ञान हमारा जो विवेक है वो बहुत व्यापक हो जाए। यानी हर क्षेत्र में जहाँ हमारे को मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जितने क्षेत्रों में अपनी अविद्या को समाप्त करनी है, वो सारे क्षेत्रों को हमें कवर करना है। चाहे वो शरीर के संदर्भ में हो, चाहे वो हमारे संबंध है, जिन लोगों के साथ हम जुड़े रहते हैं उन लोगों के संबंधों के संदर्भ में हो, या किसी भी संदर्भ को लेकर के, किसी भी क्षेत्र में लेकर के जिनसे हमारा व्यवहार चलता है। याद रखिएगा, जिस जिस विषय में हम लोग व्यवहार करते हैं संसार में रहते हुए, जिनके बिना हमारा व्यवहार पूरा नहीं हो पाता है, रोटी कपड़ा मकान और आने जाने के साधनों के लिए जो कुछ भी हम व्यवहार करते हैं, जितने लोगों के साथ हम जुड़े रहते हैं, इन सबके प्रति जो हमारी अविद्या बनी हुई है, उस सारी अविद्या को समाप्त करने के लिए जितनी व्यापकता चाहिए, उस व्यापकता के लिए प्रतीक है ये सब शुक्ल पक्ष या सूर्य, उसकी किरणें, रश्मियाँ, और ये जो प्रकाश की बात जो हो रही है, ये ज्ञान की व्यापकता है। पहले हमारा जो विवेक होता है वो संकुचित होता है। प्रारंभ में जब विवेक होता है वो थोड़ा सा होता है हमको, फिर वही विवेक बढ़ता 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 इतना व्यापक हो जाता है कि हाँ, हम लोग फिर ये जो बाउंडेशंस है, ये जो सीमाएं बांध के रखते हैं, उन सीमाओं से ऊपर उठ जाते हैं। फिर वहाँ चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो यहूदी ईसाई हो, चाहे वो कि कोई भी व्यक्ति हो, मनुष्य मात्र, जब मनुष्य मात्र को हम देखते हैं, फिर वहाँ हमारे जो बाउंडेशन से, हमारी जो सीमाएं हैं, वो सब अलग हो जाती हैं। फिर वहाँ मानवीयता, मनुष्यत्व, मनुष्यपना, ये सब रह जाता है। और ये जो विभाग हम लोग करते हैं सुखियों के प्रति, जो है हम मित्रता बनाने का जो उद्यम बताया गया है कि उनको मित्र बना लो तो हमारे में द्वेष नहीं होगा, और जो हमारे से नीचे के लोग हैं उन पर दया करेंगे तो हम घृणा नहीं करेंगे, द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, जो हमारे बराबर के लोग हैं उनसे ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न नहीं करेंगे। तो ये जो जितनी भी बातें कही जा रही है, और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जिनको हम लाख बार समझाते फिर भी समझते नहीं है, तो उनसे उपेक्षा करना, ये तो व्यवहार में ठीक से आगे बढ़ने के लिए है। जब इन सबसे हम ऊपर उठते हैं फिर ये सारे विभाग नहीं रहते। हाँ, याद रखना, अपने आप को बहुत ऊपर उठाना है, फिर वहाँ एकत्व अनुपश्यता हो जाता है। तत्र को मोह कह शोक एकत्व अनुपश्यता। तो फिर वेद के सिद्धांत के अनुसार वो एकत्व सब प्राणी मात्र को, वो कोई भी हो, कोई विभेद, कोई भेद नहीं होता है। तो ये जो व्यापक है विवेक का, जो वैराग्य की जो व्यापकता है, वो हमें बहुत बढ़ानी चाहिए। तो उस व्यापकता को संकेत करने के लिए ये जो प्रक्रिया बताई जा रही है, पहले रश्मियों में जाना, फिर रश्मियों से दिन में प्रवेश होना। रश्मियाँ तो बहुत थोड़ी सी है, फिर दिन तो बहुत व्यापक है। दिन देखिए कितने समय तक होता है, उदय सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक जो समय है दिन का, वो बहुत व्यापक है। फिर 15 दिन ले लीजिएगा, 15 दिनों की जो व्यापकता को देखिएगा, प्रकाश ही प्रकाश है दिनों की। फिर 6 महीने के उस काल को देखिएगा, उसमें पूरा उत्तरायण है, अर्थात पूरा ही दिन है। ये दिन को ध्यान में रखा जा रहा है, तो प्रकाश ही है, ज्ञाने ज्ञाने। पूरा वर्ष भर हमें अपनी स्थिति को देखिएगा कि आप एक दिन की बात करो, एक घंटे की बात करो, थोड़ी देर के लिए बात करें, अपने आपा मत खोना तो ठीक है। आधे घंटे के लिए आपने अपने आप को संभाल के रखा है, फिर उसके बाद में धैर्य खो जाता है व्यक्ति। 1 घंटे के बाद धैर्य खो देता है। 1 दिन तक पूरा अपने आप को संभाल के रखा है, चलो जी हमारे घर पे बाबा जी स्वामी जी आए, थोड़ा शांति रखते हैं, किसी से कुछ कहेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, पति से, पत्नी से, सास से, बहू से, नौकर से, उससे, इससे शांति हमें दिखाना भी पड़ता है कि हाँ हम लोग कुछ मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो 1 दिन तक पूरा धैर्य बनाए रखा, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन,
फिर 15 दिन, फिर 1 महीना, फिर 6 महीने, फिर पूरा साल। ये जो दिन बताए जा रहे हैं, दिन बढ़ते जा रहे हैं ना, ये जो जितनी भी स्थिति जो दिनों की बनती जा रही है, ये जो दिनों की व्यापकता है, जो विवेक है, वो दर्शाना चाहते हैं कि हम अपने विवेक को किस स्तर तक पहुंचाएंगे। ये केवल एक सिंबल मात्र है, इनको समझने का प्रयत्न करना है हमको। ये जो व्यापकता बताई जा रही है कि पूरा 1 वर्ष लगातार अपने आप को सम रखना, धैर्य में रखना, कोई आपत्ति आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, कोई घटना घटे, कोई दुर्घटना घटे, कोई मरे, कोई जन्म ले, चाहे धन की हानि हो जाए, चाहे मकान की हानि हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरे साल भर अपने आप को सम रखना बहुत बड़ी बात होती है। ये जो धैर्य की बात है ना, धैर्य तो ऐसा धैर्य है जो परमात्मा के अंदर है। अकाम धीरो अमृता स्वयंभु, तो परमात्मा जो धैर्य रखता है वो बहुत व्यापकता है उसकी धैर्यता। तो ऐसे ही ये जो ज्ञान की स्थिति है, इसको हमको व्यापक बनाते 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 वहाँ तक पहुँचना है कि हर समय हम शुक्ल पक्ष में रहें, हर समय हम दिन में रहें, रात में ना रहे, अर्थात अंधेरे में ना रहे, अविद्या में ना रहे। चाहे वो कोई भी हो हमारे सामने, किसी भी परिस्थिति में हो, तो हर समय हमें उस परिस्थिति में पहुंचना है जहां हमें केवल प्रकाश ही प्रकाश रहे। वहाँ अंधकार की कोई सीमा ही नहीं है, वहाँ अंधकार कोई है ही नहीं है। तो इस बात को समझाने के लिए ये सारी कहानी है। अभी बहुत आपने कहानी पीछे पढ़ी है, और थोड़ी सी कहानी को और पढ़ लीजिएगा, सहन कर लीजिएगा। आगे जो आ रही है इसी बात को और स्पष्ट किया जा रहा है। बार बार उन बातों को इसलिए बताया जा रहा है कि हम दिमाग में बिठा करके भी नहीं बिठा पाते। हम जल्दी बोर हो जाते हैं, जल्दी ऊब जाते हैं इन सब बातों से। उसको क्रियात्मक रूप दे करके, जीवन के साथ जोड़ करके, वो जो बोला जाता है ना, श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार, ये जो साक्षात्कार की स्थिति है, उस साक्षात्कार की स्थिति तक पहुंचने से पहले ही हम ऊब जाते। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। साक्षात्कार की स्थिति आने से पहले ही हम इन सब बातों से ऊब जाते। बहुत सुन लिया है, क्या वो घिसी पिटी बातें हैं, बार बार उन्हीं को दोहराया जा रहा है, और कुछ सूझा नहीं है ऋषियों को, वही बातें हो रही है। ऊपर नीचे दाएं बाएं करके, कान पकड़ना है तो नाक पकड़ना है तो इधर से उधर से घुमा घुमा करके वहीं ला रहे हैं। ठीक है, ला रहे हैं, लेकिन हम कहाँ पर हैं? हम अपनी स्थिति को देखें। हमने श्रवण किया, बहुत सुना, बहुत अच्छी बात है, मनन किया और निर्णय भी किया, लेकिन साक्षात्कार करना बाकी हमें। अब उस साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए उन बातों को बार बार दोहराया जा रहा है। इसलिए योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि कहते हैं, सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। वो जो हमने अनुभव किया है अपने उस रास्ते को, उस मार्ग को, उस लक्ष्य को, उसको लंबे काल तक, दीर्घ काल का मतलब है लंबे काल तक, कितने काल तक, फिर वहाँ कितने काल तक ये जो सीमा है वो नहीं रहेगी। उतने काल तक जब तक हमारे को बोध नहीं होता है, हम अपने प्रयोजन को पूरा नहीं करते। मरते दम तक, मर करके फिर पैदा हो करके फिर प्रारंभ करेंगे वही, क्योंकि अभी हस्तगत नहीं हुआ है, अभी हमारे हाथ में नहीं आया है। इस प्रकार से उस प्रक्रिया को समझना और उसको दिमाग में बिठाना और उसको व्यवहार में उतारना, साक्षात्कार करना, ये हमारे लिए आवश्यक है। उसी के लिए बार बार इन बातों को बताया जा रहा है। आइए तीसरा पाद प्रारंभ करते हैं। उसी बात को लेकर के बोला जा रहा है, जब शरीर त्याग करके जा रहा होता है वो कैसे जाता है। शरीर को छोड़ करके जब आत्मा जा रहा होता है वो कैसे जाता है। मुक्ति में जा रहा है तो मुक्ति में कैसे जाता है, या स्वर्ग में जा रहा है तो स्वर्ग में कैसे जाता है। तो कहा जा रहा है, अर्चिरादिना तत्प्रथिते। तीसरे पाद का पहला सूत्र है, अर्चिरादिना तत्प्रथिते। अर्चि का मतलब है रश्मियाँ, और आदि से बहुत सारी बातें, दिन हैं, पक्ष है,
मास है, संवत्सर है, बहुत सारी बातें कही है। और तत् प्रथिते, प्रथिता का मतलब है प्रसिद्ध। ये तो बात प्रसिद्ध है शास्त्रों में कि उसी मार्ग से, एक ही मार्ग है मुक्ति में जाने का। वो मार्ग चाहे बृहदारण्यक उपनिषदकार कहे या छांदोग्य कहे, चाहे किसी शास्त्रकार कहे, मार्ग तो वही है, उसी प्रकार से जाना, ये प्रसिद्ध मार्ग है। ब्रह्मोपासकानां विदुषाम शरीरात उत्क्रांति ही, ये जो ब्रह्म की उपासना करने वाले ब्रह्मोपासक है, जो विदुषी विद्वान हैं, और जो विद्वान ब्रह्मोपासक जब शरीर से उत्क्रांति, शरीर से बाहर निकलते हैं, तो कैसे निकलते हैं? मूर्धन्या नाड्या प्रदर्शिता, शास्त्र ने मूर्धा की नाड़ी से बाहर निकलने की बात कही है। मूर्धन्यया नाड्या, मूर्धा से निकलने वाली जो नाड़ी है, उस नाड़ी से जीवात्मा शरीर से बाहर उत्क्रांति, बाहर निकलता है। इस बात को लेकर के प्रदर्शिता, शास्त्र में दिखाया गया है। अपिचा तदानीम, जब वो शरीर से बाहर निकलता है, तदानीम उस समय ते रश्मि अनुसारिणः भूत्वा, और वो जो शरीर से बाहर निकलने वाले योगी ब्रह्मोपासक है, वो रश्मि अनुसारिणा भूत्वा, वो रश्मियों के हवाले हो जाते हैं, अर्थात रश्मियों के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। यानी रश्मियाँ उनको, उस आत्मा को ग्रहण कर लेती है, अथवा वो रश्मियों में पहुंच जाता है। या यूं कहिए, परमात्मा जो है वो ले जा रहा होता है, तो रास्ते में जो आएंगे वो रश्मियाँ ही होंगी। सूर्य की किरणें दिन में, मतलब दिन के साथ में जोड़ा है ना, मुक्ति में जाने वाले प्रकाश के साथ, ज्ञान के साथ जोड़ा है, तो रश्मियाँ होंगी। चाहे वो रात में निकले तो दिन में निकले, सूर्य रश्मि जो है हमेशा रहेंगी। ये बात पीछे आपने दूसरे पाद में पढ़ा है। तो तदानीम ते रश्मि अनुसारिणा भूत्वा, उस समय वो रश्मि के अनुसार होकर के ब्रह्मलोकम गच्छन्ति इति उक्तम, वो ब्रह्मलोक को जाते हैं, ये बात शास्त्र ने कही है। ते कया रीत्या गच्छन्ति इति उच्यते, वो किस रीति से ब्रह्मलोक को जाते हैं, उसकी प्रक्रिया आगे बताई जा रही है। तो कहा अर्चिरादिना, देवयान पथे वर्तमानई अर्चिरादि भी अवलंबनई, कहते हैं अर्ची आदि के द्वारा, अर्ची कहते हैं रश्मियों को, और आदि से बहुत सारी बातें कही जाएंगी। तो जो देवयान पथ है, यानी देवलोगों के द्वारा जाने योग्य मार्ग, देखिए मार्ग जो है ना अलग अलग होते हैं ना। हाँ जी, ये कहाँ जाता है ये सड़क? तो ये तो जी वहाँ पर जाता है, शराब खाना जो भी है, हाँ शराब खाने होते हैं ना जैसे बने होते हैं, ये मार्ग उधर जाता है जी, ये फलाने ओर जाता है। तो ऐसे अलग अलग मार्ग होते हैं। और श्रेष्ठ लोगों का मार्ग जो होता है वो देवयान है, अर्थात देवता लोग ही उस मार्ग में जाते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग मार्ग बने हुए हैं। तो देवयान पथे, जो देवताओं के द्वारा जाने योग्य जो पथ है, मार्ग है, उस मार्ग में वर्तमान जाने वाले जो लोग हैं, अर्चिरादि भी किरण रश्मियों के द्वारा वहाँ पर जा रहे हैं। तद ये था, जैसे कि तद ये इत्थम विदु ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तपः इति उपासते, ये वाक्य, ये वचन बहुत बार आया है। तो तद ये, जो लोग इत्थम इस प्रकार से विदु जानते हैं, क्या जानते हैं? ये च इमे अरण्ये, जो लोग जंगल में जाते हैं अपनी उन्नति करने के लिए। याद रखना, जो व्यक्ति अनेक बार ये बोलते हैं जी हम लोग घर में रह करके कर सकते हैं, आजकल तो घर को भी हिमालय बना सकते, हम लोग घर को भी हिमालय बना सकते, घर के अंदर जो है ना ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, वो कोई शोर गुल कुछ नहीं होता है। और घर के अंदर जो है ना साउंड प्रूफ वो रख दो जी, मतलब कुछ बना दो ऐसे जैसे अपने स्टूडियोस बनते हैं उसी तरह, और उसके अंदर कोई आवाज़ बाहर की आएगी नहीं, इस तरह बना लो और शांति से बैठ कर के अपना ध्यान आदि उपासना जो भी आपको चिंतन मनन करना है वो करो। और आपको लगता है तो एसी लगा दिया तो फिर वो तो बिल्कुल एकदम शांत ठंडा, और सर्दी आ जाए तो हीटर लग जाता है। तो सेंट्रलाइज कर लिया लोगों ने, जैसे आजकल विदेशों में होता है ऐसे भारत में भी कर दिया है लोगों ने कि सर्दी में गर्मी, गर्मी में सर्दी।
ठीक है जी, ऐसा बना लिया। अब कहाँ कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, घर में रह करके सब कुछ कर सकते हैं। कर लो जी, आप कर सकते हैं, कर लो ना, करके दिखाइएगा ना, अच्छी बात है, करके दिखाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई कर लेगा तो इसमें क्या आपत्ति है, पर कर लो ना। बोलता बोलता है आदमी, करता नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। तो बोलते रहो, केवल जैसे हम लोग भी बोलते रहे ना कि आप तो बोलते रहे तो जी आप करते नहीं हैं, ऐसा हमको भी कह सकता है कोई व्यक्ति। तो ठीक है, हम लोग भी आपको कह सकते हैं जी ठीक है, आप घर पे रह करके कर लो। वो कहता है कि जंगल में इसलिए जाता है, एकांत वास उसको इसलिए करना होता है, वो दूसरों से अलग इसलिए होता है, जब प्रारंभ में व्यक्ति अपनी स्थिति बनाने के लिए उसको एकांत होना पड़ता है। और ये जो वानप्रस्थ है वो एकांत इसलिए है कि अपनी स्थिति बनाना चाहता है। पत्नी, पति, बच्चे, संबंधी, उनके इनके सबके बीच में घेर करके उनको रहते थे। उन सबके बीच में रह करके वो अपना स्वयं का विकास, आंतरिक विकास कर नहीं पाया। अब उसको थोड़ा इन सब से ऊपर उठ करके अकेले एकांत जाना होता है। फिर अपनी स्थिति बनाता है व्यक्ति, अपनी स्थिति बना करके फिर वापस उन्हीं के बीच में आएगा, संसार के बीच में। क्योंकि सबके साथ झूठ बोलना नहीं, सत्य बोलना है, हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा करनी है, तो सबके बीच में ही होगा ना। पहले अपनी स्थिति बनाएगा। तो अपनी स्थिति बनाने के लिए एकांतवास जो है वो करना पड़ता है। उसी के लिए कहा है अरण्य में जा कर के एकांतवास करता हुआ श्रद्धा और श्रद्धान्वित होकर के परमात्मा के साथ जुड़ करके तप आदि करते हुए उपासते, परमात्मा की उपासना करता है। फिर वो अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तो जब लक्ष्य तक पहुंच जाता है, लंबी प्रक्रिया में सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, फिर शरीर को त्याग करते समय जब मुक्ति में जाते हैं तो कैसे जाते हैं, ते अर्चिषम अभिसंभवंती, वो अर्चियों को यानी सूर्य की किरणों को, रश्मियों को प्राप्त होते हैं। शरीर को त्याग करते ही रश्मियों में पहुंच जाते हैं। देखिए, मेरी ओर देखिएगा, शरीर से बाहर निकला तो बाहर निकलते ही सूर्य की किरणें तो हर समय रहेंगी, रात हो या दिन हो। पीछे बोल दिया था दूसरे पाद में, रात में हो या दिन में हो, सूर्य की किरणें तो सब जगह व्याप्त हो रही है। तो शरीर से बाहर निकलते हैं तो वो किस में है, अर्ची यानी रश्मियों में है। तो कहते हैं अर्चिषम अभिसंभवंती, वो रश्मियों को प्राप्त होते हैं। फिर रश्मियों से अर्चिषा आह, रश्मियों से दिन को प्राप्त होते हैं। दिन तो बहुत लंबा है। व्यक्ति का जो ज्ञान है, प्रारंभ में जब विवेक होता है ना, शरीर में रहते हुए भी जब विवेक होता है, पहले थोड़ा सा विवेक होता है कि बहन मर गई है तो उसको थोड़ा सा झटका लगा, विवेक हुआ महर्षि स्वामी दयानंद को। फिर उस पर विचार करता गया तो फिर सामने आया चाचा, जिससे बहुत बेहद प्रेम करता है। जैसे कोई पत्नी पति से प्रेम करती है, अथवा पति पत्नी से प्रेम करता है, या बच्चों से माँ बाप प्रेम करते हैं, या माँ बाप से बच्चे प्रेम करते हैं। जैसे तो ऐसे ही वो चाचा से बहुत प्रेम करता था, वो भी चला गया, थोड़ा सा ज़्यादा विवेक बढ़ गया। ऐसे तो धीरे धीरे व्यक्ति का जो विवेक है वो एकदम प्रारंभ में ही पूरा विवेक नहीं होता है। हमको याद रखना, सबके बारे में विवेक हो जाए एक झटके में, ऐसा नहीं होता। हमारा विवेक जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। तो कहा अर्चियों को प्राप्त होता है। अर्चियाँ, रश्मियाँ तो बहुत थोड़ी सी है। फिर आह, वो दिन को प्राप्त होता है। फिर कहा अहन्ना आपूर्यमान पक्षम, और दिन से आपूर्यमान पक्षम का मतलब है जो पूर्ण होने वाला पक्ष, जिसमें चंद्रमा पूर्ण होता है, ऐसे पक्ष को, अर्थात शुक्ल पक्ष को। तो वो शुक्ल पक्ष को प्राप्त होता है। वो 15 दिन होता है, बहुत लंबा है। वहाँ पर ज्ञान का विस्तार बहुत 15 दिन तक व्याप्त है। आपूर्यमान पक्षम अर्थात शुक्ल पक्ष को। फिर कहा आपूर्यमान पक्षात, उस शुक्ल पक्ष से यान षड उदंगेति मासांतान, जितने, यान का मतलब है जिन, षड 6, जिन 6 मासों को, जिन 6 मासों में उदंगेति, जो सूर्य उत्तर की ओर उदय होता है, यान मासान षड उदंगेति, जिन मासों में
सूर्य उदंगेति, उत्तर की ओर उदय होता है, तान, ऐसे उन 6 मासों को वो प्राप्त होता है। और ये बहुत व्यापक है। शुक्ल पक्ष में तो 15 दिन होता है और 6 मास में तो दिन ही दिन है, यानी दिन लंबा होता है ना उत्तरायण में, अर्थात प्रकाश अधिक है। वो ये दिखाना चाहते हैं, उसका ज्ञान का स्तर बढ़ता जा रहा है। फिर मासेभ्य संवत्सरम, मास से संवत्सर को प्राप्त होता है, और ज़्यादा व्यापक। 6 मास की अपेक्षा से संवत्सर जो है वो दिन व्यापक होता जा रहा है, यानी ज्ञान विवेक बढ़ता जा रहा है। संवत्सराद आदित्यम, और संवत्सर से आदित्य को, आदित्य का मतलब प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ पर जिधर भी नज़र डालो प्रकाश ही प्रकाश है। आदित्या चंद्रमसम, फिर एक बात कहिए, आदित्य जब, आदित्य का मतलब पूरा विवेक जब हो जाता है तो चंद्रमा को प्राप्त होता है, अर्थात फिर उसका सुख प्रारंभ होता है। चंद्रमा सुख का द्योतक है, याद रखना। जब उसका ज्ञान, उसका विवेक पूरा व्याप्त हो जाता है, आदित्य के समान, जैसे आदित्य सब जगह व्याप्त होता है, वैसे ही उसका ज्ञान सभी क्षेत्रों में व्याप्त हो जाता है। अब उसको किसी के बारे में अविवेक नहीं है, अविद्या नहीं है, तब उसको आनंद प्राप्त होना शुरू हो जाता है, अर्थात अब उसको दुख नहीं होगा। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अविवेक तो है ही नहीं है किसी भी क्षेत्र में, अब दुखी नहीं हो सकता। वो शरीर में रहता हुआ भी आप देखेंगे किसी भी विषय में उसको अविवेक नहीं होता है, तो वो किसी भी क्षेत्र में दुखी नहीं होता। हर क्षेत्र में, यानी जीवन के हर पहलू पर वो हर विषय में अपने आप को ऐसा सम रखता है, वो दुखी होता ही नहीं व्यक्ति, दुख का नाश हो जाता है। तो वो है चंद्रमा को प्राप्त होना। फिर कहा चंद्रमसो विद्युतम, और चंद्रमा से विद्युत को प्राप्त होता है, तो उसका जो सुख है वो बढ़ता जाता है। विद्युत में जो है प्रकाश एकदम चमकता है ना जी, बहुत ज़्यादा विद्युत में, तो उसका जो आनंद है वो बहुत बढ़ जाता है। तत्पुरुषो अमानवा, तब वो अमानव हो जाता है, अब वो मनुष्य नहीं बनेगा। अमानव का मतलब है अब वो मनुष्य नहीं बनेगा, अर्थात वो शरीर में आएगा नहीं दोबारा लौट करके, अब तो मुक्ति में जाने वाला है, अब मानव नहीं रहेगा वो, अर्थात बार बार मानव नहीं बनेगा। अमानवा, अब मानवत्व से ऊपर उठ गया है, अर्थात वो मनुष्य नहीं बनेगा। अमानवा स एनान ब्रह्म गमेति, और वो स्वयं अमानव होकर के, अर्थात वो मुक्ति का अधिकारी बन करके, एनान स एनान ब्रह्म गमेति, फिर हम जैसे लोगों को वो ब्रह्म की ओर अग्रसर करता है, प्रेरित करता है, मुक्ति की ओर बढ़ाता है। जैसे ऋषि लोग हम लोगों को मुक्ति के लिए प्रेरित करते हैं, महापुरुष लोग, बहुत बड़े लोग जो है हमें उन्नति की ओर प्रेरित करते हैं। जैसे माता पिता बच्चों को उन्नति की ओर प्रेरित करते हैं, वैसे ही महापुरुष लोग या ब्रह्मवेत्ता लोग या ऋषि लोग जो है हम जैसे लोगों को ब्रह्म गमयति, ब्रह्म की ओर ले जाते हैं, प्रेरित करते हैं। ऐसा देवयान पंथा, यही देवयान मार्ग है, इसी को देवयान, देवताओं के द्वारा जाने योग्य मार्ग है। ऐसे मार्ग में प्रवेश होना चाहिए। हाँ जी, कभी आप वहाँ जाइए ना, हैदराबाद में वो एक रामोजी फिल्म इंडस्ट्री है, उनकी अपनी दुनिया है, 7,000 एकड़ में है, 7,000 एकड़ में है, और वहाँ जाते हैं और बहुत भीड़ होती है, वहाँ पर लोग देखने के लिए जाते हैं, हजारों लोग होते हैं, लाइन में खड़ा होना पड़ता है, लेकिन एक स्पेशल टिकट भी होता है, ज़्यादा पैसे लगते हैं, उसका अलग लाइन होता, लाइन ही होता है, वो डायरेक्टली एंट्री करता रहता है जहाँ जहाँ देखना होता है। ठीक है, हमने देखा कि इसमें से तो कोई भी जा रहा है ऐसे अकेले अकेले, हम लोग तो लाइन में खड़े हैं, तो स्पेशल टिकट है, तो हम लोग भी ले लेते हैं, हमको क्या दिक्कत है, हम भी ले लेते हैं स्पेशल टिकट। फिर स्पेशल टिकट गए तो हम लोग देख रहे हैं कि बात, जब हम बहुत सारी चीज़ें देख के आए तो अभी एक ही विषय में लोग लगे हैं, अभी भी वही लोग जिनको हम छोड़ करके गए थे, 4, 5, 6 देख के आए हम लोग, तब तक वो एक को भी देख नहीं पाए। सुकून मिलता है ना जब तुरंत डायरेक्ट एंट्री होती है, क्यों जी? हाँ, तिरुपति बालाजी मंदिर में गए तो भी वहाँ पर भी डायरेक्ट एंट्री, और जब दिल्ली में अक्षरधाम बना था नया नया,
तब लेके गए मेरे को, तो हमने देखा वहाँ भीड़ ही भीड़ है, मैं तो नहीं जाऊँगा जी, अभी तो मैं नहीं जाऊँगा, अभी वो डायरेक्ट एंट्री वाला अभी नहीं है, बाद में चलते हैं। कहने का अभिप्राय है कि ऐसा लाइन जिसमें हमको कोई रोक टोक ही नहीं है, डायरेक्ट ही जाना है वहाँ पर, कितना अच्छा लगता है ना। उसी का नाम है देवयान मार्ग, उसी का नाम है देवयान मार्ग। हम अपनी स्थिति को ऐसा बनाते हैं कि हमको कोई रोकेगा नहीं फिर उस मार्ग में जाने में, क्योंकि रोकेगा कोई भी ऐसा जाने लगता है ना उस मार्ग में, उसको डंडा लगा करके रोकते हैं उसको। अयोग्य व्यक्ति जैसे उस मार्ग में प्रवेश करने लगता है, जैसे वीवीवीआईपी होता है ना मार्ग, उसके लिए या उसके बैठने के लिए, वहाँ कोई भी जाकर के नहीं बैठ सकता। बैठने लगेगा तो उसको उठा देंगे। अगर वो उसमें उस लेन में घुस ही नहीं सकता, पहली बात, अगर घुस गया तो उसको पकड़ करके बाहर निकालेंगे, उसमें वो ही जाएगा। और वो जब जाएगा उसके अधिकारी, उसको कोई नहीं रोकता, बल्कि उसको तो स्वागत करते हैं, आइए जाइए इस मार्ग से। तो वही देवयान मार्ग है, ऐसे मार्ग में हमें प्रवेश करना है। तो ये कहना चाह रहे हैं, एषः देवयान पंथा, इसी को देवयान मार्ग कहते हैं, इसी मार्ग में हम सबको प्रवेश करना है। स एषो अर्चिरादिना निर्दिष्टः पथक्रमः, ऐसे इस देवयान मार्ग को, स एषः, ये जो देवयान मार्ग है, अर्चिरादिना, ये तो किरणें यानी सूर्य की रश्मियों और दिन आदि के माध्यम से निर्दिष्ट, केवल निर्देश किया है यहाँ पर। ये ऐसा मार्ग होता है, उसके विस्तार को यहाँ पर रश्मियों के या दिन आदि के माध्यम से निर्देश मात्र किया है, क्योंकि पथक्रमः, ये उस पथ में, उस मार्ग में जाने का क्रम है। हमारा ज्ञान का स्तर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम लोग आगे गमन करते जाएंगे। तत्प्रथिते तस्य प्रसिद्धे अनेकत्र ग्रंथ भागेषु प्रतिपादनात्, तस्य, उस मार्ग की प्रसिद्धि होने से, उस मार्ग की, देवयान मार्ग की प्रसिद्धि है। कहाँ? अनेकत्र ग्रंथ भागेषु, अलग अलग ग्रंथों में उसी मार्ग की प्रसिद्धि है, यानी उसी मार्ग की चर्चा की है सभी ग्रंथकारों ने। पथनाच्च राजमार्गवत्, और वो पथ मार्ग होने से, जैसे राजमार्ग होता है वैसे ही राजमार्ग के समान उस पथ को भी वहाँ पर प्रदर्शित किया है। प्रायः ब्रह्मविद भी अनुकरणीयत्वात्, प्राय करके ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाले लोग उसी मार्ग का अनुक्रमण करते हैं इस कारण से। तत्र एकम तु स्थलम इदम उदारितम, और हमने उस एक स्थल को लेकर के उदाहरण दिया है। अथ च अन्यम स्थलद्वयमपि प्रदर्श्यते, हमने एक स्थल को लेकर के, यानी एक शास्त्र में एक जगह पर इस मार्ग को लेकर के जो बोला है उसको हमने दिखाया है। उसके अतिरिक्त 2 और स्थल हैं जहाँ पर इसी मार्ग को इसी प्रकार से अलग उपनिषदों में प्रस्तुत किया है। प्रदर्श्यते, उसको हम दिखाते हैं आपको। अर्चिषम एव संभवन्ति, वो अर्चियों को, रश्मियों को प्राप्त होते हैं। अर्चिषः अह, और रश्मियों से दिन को प्राप्त होते हैं। अहन्न आपूर्यमान पक्षम, और दिन से शुक्ल पक्ष को। आपूर्यमान पक्षाद यान षड उदंगेति मासान तान, और जो उस शुक्ल पक्ष से जिन 6 महीने में सूर्य उत्तर की ओर उगता है, उन 6 मासों को वो प्राप्त होता है। मासेभ्यः संवत्सरम, और मासों से, उन 6 मासों से संवत्सर को प्राप्त होता है। संवत्सराद आदित्यम, संवत्सर से आदित्य को प्राप्त होता है। आदित्यात् चंद्रमसम, उस आदित्य से फिर वो चंद्रमा रूपी आनंद को प्राप्त होता है। चंद्रमसो विद्युतम, और चंद्रमा से विद्युत यानी व्यापक रूप से अत्यधिक सुख को प्राप्त होता है। तत्पुरुषो अमानव, तब वो पुरुष अमानव, अब वो मानव नहीं बनेगा, मनुष्य नहीं बनेगा, अर्थात वो फिर दोबारा जन्म मरण के चक्र में नहीं आएगा,
स एनान ब्रह्म गमयति, वो बाकी हम जैसे लोगों को ब्रह्म की ओर अग्रसर करता है, अर्थात प्रेरित करता है। ऐसा देवपथः ब्रह्मपथः, यही देवपथ देव मार्ग है। ब्रह्मपथ एक और नाम दे दिया है, इसको देवपथ कहो या ब्रह्मपथ, या ब्रह्म को प्राप्त करने वाला मार्ग। कितना अच्छा नाम दिया है, ब्रह्मपथ। ये छांदोग्य का है, पहले भी छांदोग्य का था, वो 5वें अध्याय में था और ये 4थे अध्याय में है। बात वही है, थोड़ा सा शब्दों से अंतर करके वहाँ देवयान पथ कहा है, यहाँ देवपथ और ब्रह्मपथ शब्द से बोला है। बाकी सब एक जैसे हैं और थोड़ा सा अंतर यहाँ पर ये है, तत्पुरुषो अमानवा कहा, वहाँ पर भी तत्पुरुषो अमानवा कहा है। तो केवल यहाँ पर देवपथा ब्रह्मपथा ये अंतर से अलग जगह पर एक ही बात कही है। अब देखिएगा आगे बृहदारण्यक उपनिषद का वचन दिया जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। बातें वही है, ते ये एवं एतद विदु, वे ये लोग इस बात को ऐसा जानते हैं कि ये च अमी अरण्ये, जो लोग इस अरण्य में जंगल में जाते हैं, श्रद्धा को अपनाते हैं, सत्य को अपनाते हैं, फिर उपासते ब्रह्म की उपासना करते हैं, ऐसे ब्रह्म की उपासना करने वाले ते वो सब के सब अर्चि ही अभिसंभवंती, वो रश्मियों को प्राप्त होते हैं। अर्चिषा अह, और रश्मियों से दिन को प्राप्त होते हैं। अहन्नः आपूर्यमान पक्षम, और दिन से वो शुक्ल पक्ष को प्राप्त होते हैं। और आपूर्यमान पक्षात, उस शुक्ल पक्ष से यान शन मासान उदंग आदित्या एति, उस शुक्ल पक्ष से जिन 6 मासों में आदित्य जो है उत्तर की ओर उगता है, उस उत्तरायण को एति प्राप्त होता है। मासेभ्य देवलोकम, और उन 6 मासों से, वहाँ पर संवत्सर को बोला था ना, अब यहाँ संवत्सर को ना बोल करके देवलोकम कहा, तो देवलोक को प्राप्त होता है। वहाँ संवत्सर बोला या देवलोक को बोला है, तो देवलोक को प्राप्त होता है, जहाँ देवलोक होते हैं। यानी उसकी जो संगति है ना, जैसे शराबी शराबियों के बीच में जाता है तो सब शराबी शराबी देखते हैं उसको, और जब देवयान मार्ग में जाते हैं तो आगे बढ़ करके देखें तो सब देवता लोग ही दिखेंगे वहाँ पर, सब विद्वान योगी बड़े बड़े स्कॉलर, वो सब जहाँ मिलते हैं, मतलब ऐसे जगह पर जाओ जहाँ पर सब विद्वान ही विद्वान होंगे, ऐसे देवलोक को प्राप्त होता है। और देवलोकाद आदित्यम, और देवलोक से आदित्य को, अर्थात फिर वहाँ पर केवल शुद्ध ज्ञान केवल व्याप्त है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं, एक तो पढ़े लिखे लोग जहाँ पर होते हैं, जैसे भौतिक दृष्टि से आप देखेंगे सब पढ़े लिखे लोग हैं, अब बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड हो गए, उनके बीच में आप रहोगे तो आपको भी लगेगा हाँ मैं पढ़े लिखे लोगों के बीच में। और वहाँ से उठ कर के फिर वहाँ जाइए जहाँ पर केवल साइंटिस्ट होते हैं, केवल साइंटिस्ट। दोनों में अंतर दिख रहा है आपको? एक तो पढ़े लिखे बड़े बड़े स्कॉलर हैं, उनके बीच में रहना, और वहाँ से उठ कर के और ऐसी जगह पर जाना, वहाँ केवल साइंटिस्ट हैं, वहाँ ज्ञान का विस्तार है। वहाँ पर एक एक साइंटिस्ट को आप देखेंगे उसका ज्ञान कितना व्याप्त रहता है उस विषय में। तो ये है आदित्यम। फिर आदित्याद वैद्युतम, और आदित्य से विद्युत को प्राप्त होते हैं, फिर आनंद को प्राप्त होते हैं। तान वैद्युतान पुरुषो मानस एति, फिर उस विद्युत से वो पुरुष जो है मानसा एति, वो मन को प्राप्त हो जाते हैं, मन की गति को प्राप्त हो जाते हैं, मन के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं, फिर अंतर्मुखी बन जाते हैं। बाहर से फिर बाहर की ओर उनकी नज़र नहीं होती है, वो मन को प्राप्त होते हैं का मतलब है वो अंतर्मुखी हो जाते हैं, फिर अंदर ही झांकते हैं, अंदर देखने लगते हैं। ब्रह्मलोकान गमयति, क्योंकि वो ही मन ब्रह्मलोक को पहुंचाने वाला होता है। ब्रह्मलोकान गमयति, वही मन जो है ब्रह्मलोक को प्राप्त कराने वाला होता है, ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला, यानी ब्रह्म तक पहुंचाने वाला होता है वो मन। इसलिए वो मन में प्रविष्ट हो जाते हैं, अर्थात अपने मन को देखने लगते हैं। मैं आपको देखूं, देखिए मेरी ओर थोड़ा सा देखिए एक बार। आदमी क्या करता है,
लोगों को देखने में उसकी नज़र रहती है, अर्थात क्या पहना है, क्या खा रहा है, क्या रखता है, क्या बोलता है। मतलब आप देख सकते हैं हमारी जो नज़र है, हमारी जो दृष्टि है, हमारा जो सोच है, हम दूसरों को देखने में बहुत ऑब्जर्वेशन में ही हम लगाते हैं। हम दूसरों को देखने में बहुत सारा टाइम लगा देते हैं, दूसरों के बारे में विचार करने में बहुत टाइम लगाते हैं। लेकिन जब अपने आप को, अपने मन को देखने लगते हैं तो पूरा समाप्त हो जाता है। किसी को देखना क्या, उसके बारे में सोचने की भी इच्छा नहीं होती। क्या पढ़िए, अगर किसी की बुराई अगर सामने आ जाए तो और ज़्यादा देखने की इच्छा होती है, और ज़्यादा उसके बारे में सुनने की इच्छा होती है। और किसी के बारे में कमी दिखाई देगा, और वो भी बड़ा आदमी हो, कोई बड़ा का मतलब है किसी भी दृष्टि से बड़ा हो, पैसे से हो, योग्यता लेखन से हो, या प्रवक्ता प्रवचन से हो, या सन्यासी हो, या और कोई भी ऐसा बड़ा, और उसके बारे में और कोई बात हमको पता लग जाए तो उसको और जानने की चेष्टा होती है, और अंदर प्रविष्ट होने की चेष्टा होती है। क्योंकि हम बाहर देखने की चेष्टा करते हैं, इसलिए हम अपने आप को देख नहीं पाते। जब हम अपने मन के अंदर प्रवेश करते हैं, मेरे अंदर तो कूड़ा करकट इतने दोष हैं, इतने दोष हैं, उनको दूर करने के लिए समय नहीं मिल रहा है, तो दूसरे के कूड़ा करकट को देखने का समय कहाँ से मिलेगा जी हमको? थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। ये भी एक सोच है व्यक्ति का। जब मैं अपने कूड़े करकट से इतना परेशान हो रहा हूँ, उसको साफ करते 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 साफ ही नहीं हो पाया। हाँ जी, मतलब कई बार हम जहाँ भी जाते हैं हमको पुराना ही मिलता है जी, नया तो मिला नहीं आज तक। हाँ जी, जहाँ भी हम जाते हैं वो पुराना ही मिलता है। थोड़ा समझने का भी प्रयत्न करना, थोड़ा हंसा रहा हूँ मैं आप लोगों को। हम अजमेर में गए तो पहले से चल रहा था वहाँ पर, पहले से हम लोग रहे वहाँ पर, और उसी को ठीक करते जा रहे, उसको साफ करते जा रहे। वहाँ से उठ कर के यहाँ रोजड़ में आए, ये भी हमको पुराना मिला, और फिर इसको भी हम साफ करते जा रहे। हमको नया मिला ही नहीं है, न नया भवन मिला है, न नया कमरा मिला है, न नई चीज़ें नहीं मिली, हमको पुरानी मिल रही है। आप लोगों को भी ऐसे ही मिले होंगे ना, अपने माता पिता से जो भी मिलता है आपको भी तो पुराना ही मिला होगा, या कोई नया आपने खुद ने बनाया हो, तो खून पसीना एक करके बनाया हो तो एक अलग बात हो गई, नहीं तो आपको पुराना ही मिल रहा है सबको। तो हमको भी पुराना ही मिला है, उसको साफ करते 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 परेशान हो रहे हम लोग। अब दूसरे को कहाँ से साफ करेंगे, इसको साफ करने में भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही जब हम अपने अंदर, मन के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं, तो उसके अंदर जो मैल है, मैलापन है, जो गंदगी है, उसको साफ करते 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 बहुत समय लगता है। मैं अपने वॉशरूम को साफ करते करते 3 साल हो गया, अब आज भी साफ करता हूँ मैं। कुछ चीज़ें ऐसी, उसको और साफ करना और चमकाना है उसको। तो जैसे बाहर के उन चीज़ों को हमको चमकाने में टाइम लगता है, तो ऐसे ही अंदर जो, मन के अंदर जो गंदगी भरी हुई है, उसको निकालने में, उसको साफ करने में कितना टाइम लग सकता है, ये उसी को एहसास होता है जब वो मन के अंदर उतरता है। तो इसलिए कहा यहाँ पर वो मन को प्राप्त होता है, फिर वही मन उसको ब्रह्मलोकान गमयति, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त कराता है। ये एक प्रक्रिया है। तो आइए, अर्चिरादिना तत्प्रस्थिते, नहीं प्रथिते, तो अर्चिरादिना तत्प्रथिते, प्रथिता जो है ये विस्तार को कहते हैं और प्रसिद्धि को कहते हैं। तो सूत्रार्थ लिखिए, ब्रह्म की उपासना करने वाले, ब्रह्म की उपासना करने वाले उपासक, ब्रह्म की उपासना करने वाले उपासक शरीर त्याग कर, ब्रह्म की उपासना करने वाले उपासक शरीर त्याग कर, शरीर त्याग कर रश्मि आदि के माध्यम से, शरीर त्याग कर रश्मि आदि के माध्यम से, शरीर त्याग कर रश्मि आदि के माध्यम से ब्रह्मलोक अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मलोक अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं।
ब्रह्मलोक अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मलोक अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं क्योंकि उपासक के लिए वह एकमात्र प्रसिद्ध मार्ग है। क्योंकि उपासक के लिए वह एकमात्र प्रसिद्ध मार्ग है। मार्ग का मतलब है देवयान मार्ग। क्योंकि उपासक के लिए वह एकमात्र प्रसिद्ध देवयान मार्ग है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि उपासक के लिए वह एकमात्र प्रसिद्ध देवयान मार्ग है। वह एकमात्र देवयान मार्ग है जिसके माध्यम से मोक्ष होता है। जिसके माध्यम से मोक्ष होता है। वह एकमात्र प्रसिद्ध देवयान मार्ग है जिसके माध्यम से मोक्ष होता है। एक बार दोहराता हूं, ब्रह्म की उपासना करने वाले उपासक शरीर त्याग कर रश्मि आदि के माध्यम से ब्रह्मलोक अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं क्योंकि उपासक के लिए वह एकमात्र प्रसिद्ध देवयान मार्ग है जिसके माध्यम से मोक्ष होता है। अब एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है, अस्तु तर्हि स एषो अर्चिरादिमान् देवयान मार्गो विद्यावतां ब्रह्मलोक गमनाय प्रतितत्वात् वास्तविकः। अच्छा, आप लोगों की बात हम मान लेते हैं। आप बार बार देवयान मार्ग की इतनी लंबी चौड़ी चर्चा की आपने, तो कहते अस्तु, अच्छी बात है। तर्हि तो स एषः, वो ये जो मार्ग है, अर्चिरादिमान, जो सूर्य की किरणों में और दिन आदि के माध्यम से जो जाया जा रहा है, जो कि देवयान मार्ग है। विद्यावताम, ये देवयान मार्ग किन लोगों के लिए? विद्यावताम, विद्या वाले, विवेक वाले, वैराग्य वाले लोगों का मार्ग है विद्यावताम। अविद्या वाले लोगों का नहीं है। विद्यावताम देवयान मार्ग, ये विद्या वाले लोगों का देवयान मार्ग है, जो कि ब्रह्मलोक गमनाय, ब्रह्मलोक में जाने के लिए प्रतितत्वात् प्रसिद्ध है। प्रतितत्वात् का मतलब है प्रसिद्ध होने से। जो ब्रह्मलोक में जाने के लिए प्रसिद्ध है और वास्तविका, ये यथार्थ है, उनकी गति इसी प्रकार होती है। किंतु हम एक प्रश्न करना चाह रहे हैं, बृहदारण्यकोपनिषदि यो अर्चि आदिमान मार्ग उपदिश्यते। जो बृहदारण्यक उपनिषद में सूर्य की किरणों में जाना, इस प्रकार का जो मार्ग उपदेश किया गया है, शरीरात् उत्क्रममानस्य तत्र भेदोपि प्रतिपाद्यते। जब उन अर्ची आदि मार्ग के माध्यम से जब जाता है शरीर को छोड़ करके, तो वहाँ थोड़ा सा भेद प्रतिपादित किया है, अर्थात थोड़ा सा अंतर बताया है बृहदारण्यक उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद से अलग बृहदारण्यक उपनिषद में थोड़ा सा अंतर बताया है। वो भेद क्या है वो बता रहे हैं। ते ये एवं एतद विदु ये च अमी अरण्ये श्रद्धां सत्यम उपासते ते अर्चिभि संभवन्ति अर्चिषो अह इति अर्चि आदिमान मार्ग उपदिष्टा। तो ये जो मार्ग वहाँ पर उपदेश किया है, स तो प्रथिता, ये तो प्रसिद्ध है वो मार्ग, पर छांदोग्योपनिषद्यपि तस्य वर्णनात्, और ऐसा ही वर्णन छांदोग्योपनिषद में भी है। किंतु प्रश्न हमारा ये है,
तत्रैव बृहदारण्यकोपनिषदि पुनः उसी बृहदारण्यकोपनिषद में दोबारा जब बोला है यदा वै पुरुषो अस्मात् लोकात् प्रैति, जब ये पुरुष इस लोक से, इस मनुष्य शरीर से प्रैति मर जाता है, स वायुम आगच्छति, वो वायु को प्राप्त होता है। तस्मै सह तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य खम तेन स ऊर्ध्वः आक्रमते। तो कहते हैं यदा वै पुरुष अस्मात् लोकात् प्रैति, जब कोई मनुष्य इस शरीर रूपी लोक से अर्थात शरीर से प्रैति मर जाता है, शरीर से बाहर निकलता है, तो बाहर निकलते ही सब वायुम आगच्छति, वो वायु को प्राप्त होता है। और आप कह रहे हो रश्मियों को प्राप्त होता है। तस्मै सा तत्र विजीहीते, और उस आत्मा के लिए सह वो जो वायु है, विजीहीते वो मार्ग देता है, उसको स्थान देता है, आगे बढ़ने के लिए वो वायु जो है स्थान देता है। यथा जैसे रथ चक्रस्य कम, जैसे रथ चक्र को यानी गाड़ी के पहिए को आगे बढ़ने के लिए खम आकाश स्थान देता है। बिना आकाश के पहिया आगे कैसे बढ़ेगा जी? जैसे रथ के चक्र को आगे बढ़ने के लिए आकाश स्थान देता है, वैसे ही इस शरीर से बाहर निकल कर के जब वायु में आता है व्यक्ति, तो वो वायु जो है उस आत्मा को विजीहिते वो भी स्थान देता है आगे गमन करने के लिए, तो वो तो वायु को प्राप्त होता है। तेन स ऊर्ध्वः आक्रमते, उस वायु के माध्यम से वो जो आत्मा है ऊर्ध्व आक्रमते, ऊर्ध्वगमन करता है, यानी मुक्ति की ओर आगे जाता है। ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में बोला है। तो कथम वायु गमन संगति स्यात्, आपने एक जगह तो रश्मियों में प्राप्त होता है, रश्मियों को प्राप्त होता है, फिर रश्मियों से दिन को, दिन से फिर शुक्ल पक्ष को, ऐसा बोला है। और यहाँ पर वायु को प्राप्त होता है, फिर उस वायु से फिर ऊर्ध्वगमन करते हुए मुक्ति में जाता है, ऐसा बोला है। तो ये जो अंतर है, ये जो भेद है एक ही उपनिषद में, ये भेद क्यों कही गई है, ये भेद क्यों कहा है, ऐसा भेद क्यों प्रस्तुत किया है? कथम वायु गमन संगति, फिर इस वायु में जाने की संगति कैसे लगाओगे, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ गई जी आप सबको? केवल छोटी सी बात है कि वहाँ अर्चियों को प्राप्त होता है, किरणों को प्राप्त होता है कहा, और यहाँ पर वायु को प्राप्त होता है। तो ये संगति कैसे लगाओगे, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, साधारण प्रश्न है। अत्र उच्यते, इस प्रश्न का समाधान किया जा रहा है। वो कहता है वायुम अब्दात अविशेष विशेषाभ्याम। अच्छा, समय आपका पूरा हो गया, 5 मिनट बचा हुआ है, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। कुछ बातें मैं आपसे कर लेता हूँ। काफ़ी दिनों से हम लोग छुट्टी पे थे, अवकाश में थे, पता नहीं आप लोगों ने क्या किया है, पीछे की आवृत्ति की है नहीं की है, परीक्षा ली जाए आपकी, क्यों जी? तो अब समय बहुत कम रहा है, कुछ ही सूत्र बचे हुए हैं जो इसकी पूर्ति होने में। इसके बाद हम लोग न्याय दर्शन की भूमिका पढ़ेंगे, तो उसकी तैयारी आप लोगों को करनी है। उससे पहले मैंने आपको 2 बार बोल दिया है कि आप लोगों से आग्रह है, जो मैंने आपको एक पत्रक भेजा है, एक संदेश भेजा है, उसमें लिख करके आप में से कुछ लोगों ने तो भेज दिया है, और जिन्होंने नहीं भेजा है उन सब के लिए मैं बोल रहा हूँ। जिसका जितना भी पैसा है, यानी किसी ने 500 रुपये महीने भेजा है, आप में से किसी ने 200 रुपये महीना भी भेजा है, तो जितने भी आप लोगों ने भेजा वो लिख कर के जल्दी भेज दीजिएगा, ताकि मैं उस काम को पूरा कर सकूं। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। तो मुझे क्षमा करना जी, जैसे हमने इकट्ठे भेज दिए, महीने के नहीं भेजते, तो इकट्ठे बस आपको केवल इतना पैसा भेजा है, उसको आप लिख करके भेज दीजिएगा उस पत्रक में। जी धन्यवाद। जी जी, जो जिन लोगों ने हर महीने भेजा है उसको मिला लीजिएगा। हर महीने के इतने पैसे हमने भेजा, उसको मिला करके उसका अमाउंट लिख करके आप उसमें भेज दीजिएगा। संदेश में डेट क्या लिखनी है? जो आप वही डेट लिख दीजिए जिस दिन आप भेज रहे हो, उसमें डेट, हमें वो डेट नहीं है, वो तो हम वहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि आपने
इतना पैसा भेजा, आपकी ओर से इतना पैसा आया है, बस केवल इतना शो कर रहे हैं। मतलब मैं आज की डेट लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। जी जी जी। और किसी कुछ पूछना हो इस संदर्भ में? तो इसमें कुछ लोगों को लगता पता नहीं हम लिख करके भेज रहे हैं और हम लोग उसमें अपना पेन नंबर दे देंगे। आपका तो ऑनलाइन आया है ना, पैसे बैंक के माध्यम से आया, आपको इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इसमें कोई ऐसा कोई हम लोग कोई गफला नहीं कर रहे हैं अथवा हम कोई आपका मिसयूज़ नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। कई लोगों ने पिछली बार भी नहीं लिख करके दिया था, पिछले वर्ष, पता नहीं उनको कुछ लगा होगा, पता नहीं इसका क्या होगा। इसमें कुछ नहीं होगा, आपका पैसा आया है वो ऑनलाइन के माध्यम से आया है, तो आप उसी को लिख करके दे रहे, बस इतना। हमने भेजा उसी को आप लिख करके भेज रहे हैं, इसमें कोई हानि नहीं होती है। अगर फिर भी आपको लगता है, हाँ जी, जैसे पिछले वर्ष भेजा था एप्लीकेशन के ऊपर पैसे भेजते, हाँ जी बिल्कुल भेज दीजिएगा। बस वो मेरे को पढ़ने में आ जाना चाहिए। कई बार किसी का भेजा हुआ ऐसा लगता है वो प्रिंट जो है पढ़ने में नहीं आता है, तो वो क्लियर हो, वो बस उसका फ़ोटो निकाल करके भेज दीजिएगा। और व्हाट्सएप में भेजना है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अलग से बाई पोस्ट भेजो, ऐसा मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ। आप अपना व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, मैं उसका प्रिंट निकलवा लूँगा। हाँ जी माता शकुन, हाँ जी पूछिए। मैं बोल रही थी कौन सा उसमें भेजे स्वामी जी, जैसे व्हाट्सएप नंबर इसमें तो ग्रुप में भी नहीं दे सकते, आपका अपना सखियों में? हाँ जी ऐसा है, मैंने ये जो ओम वेदांत जो ग्रुप बना हुआ है उसमें भेजा था, तो और उसमें से आप ले लीजिएगा और फिर उसको आप मेरे पर्सनल नंबर पर भेज दीजिएगा। अच्छा स्वामी जी, मैं पर्सनल नंबर मेरा खो गया है, इसलिए मैं थोड़ी दिक्कत में थी। अच्छा, मेरा नंबर तो आप लिख सकते हैं 958807। एक मिनट। जी 8807 6364 958807 6364। जी माता शकुंतला जी ने हाथ खड़ा किया है, कुछ पूछना था? अच्छा, और किसी को कोई बात पूछनी है इससे अलग? स्वामी जी नमस्कार। जी नमस्ते जी। मैंने आपसे ये पूछना था कि बार बार इसमें आ रहा है कि फिर वो मनुष्य बनते नहीं, लेकिन मुक्ति का जो समय है वो तो सावधि है, निरवधि तो नहीं है। हाँ जी, तो समय अनुसार है, मतलब बीच जैसे हम लोग 100 साल में मर जाते हैं, 50 साल में मर जाते हैं, फिर बार बार लौट करके बार बार मनुष्य बनते, ऐसा नहीं बनते, बहुत लंबे काल तक नहीं बनते हैं। इसको परमानेंट बोलते हैं ना। परमानेंट का मतलब जैसे सरकारी नौकरी जिस तरह का परमानेंट होता है वैसा ही परमानेंट मान लीजिएगा, आप शाश्वत परमानेंट मत मानिए। हाँ बार बार ये आ रहा कि भाई मानव नहीं बनते, तो मैंने एक बार फिर से आपसे जरा पूछ लूं कि वो तो मुक्ति की अवधि तो सावधि है। हाँ जी तो भी इसको परमानेंट कहते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं, वो तो अपेक्षा से होता है जी। अच्छा शेखर जी से मेरे को पूछना है, आप ठीक है शेखर जी? आपकी आंखों में कुछ अलग दिख रहा है, आपका चेहरा। नहीं प्रणाम। हाँ कुछ थोड़ी सी एलर्जी सी हो गई है एक आंख में गुरुजी। अच्छा। ऐसे सब ठीक है जी। धन्यवाद। जी क्योंकि आपका चेहरा कुछ बदला दिख रहा था, इसलिए पूछा। जी तो सभी को नमस्ते जी। ओम शांति 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 ही।